सो अभी हम कवर करेंगे कि AWS कंसोल के बारे में, राइट। और उसमें क्या क्या सर्विसेज लिस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि AWS कंसोल अगर लिखता हूँ मैं, ओके, गूगल में जाकर जाता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ AWS कंसोल, राइट। तो जैसे हम टाइप करेंगे तो इस तरह का बहुत सारा हमें लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दिखाएगा AWS मैनेजमेंट कंसोल, राइट। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमें ऑप्शन दिखाई देगा और इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन इन, राइट। अकाउंट नहीं तो क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे तो साइन इन जैसे ही करेंगे तो करने के बाद हमें क्या बोलेगा, यहाँ पर अकाउंट आईडी बोलेगा, राइट, IAM और पासवर्ड ये बोलेगा, या यहाँ पर क्या बोलेगा, अगर करेंगे साइन इन यूजिंग रूट ईमेल आईडी। अगर हम पहली बार अकाउंट क्रिएट किए हैं तो हमें ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी देंगे, जो ईमेल आईडी हमको देना है वो टाइप करेंगे नेक्स्ट। करने के बाद यहाँ पर कैप्चा वगैरह हमेशा नहीं मांगता है, कभी कभी मांगता है, सबमिट करेंगे और जो मेरा पासवर्ड होगा वो हम डालेंगे। जैसे हम ये डालेंगे तो हम क्या करेंगे, अकाउंट में इस तरह से लॉगिन कर जाएंगे, राइट। अब हम लॉगिन कर गए। लॉगिन करने के बाद हमें समझना है कि हर एक चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं URL, राइट। अब URL जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका कुछ मतलब है, राइट। क्या मतलब है यहाँ पर URL का, तो URL का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिखाता है कि कौन सा रीजन में हम यहाँ पर है, राइट। रीजन रहता है और उसको फिर से डिवाइड यहाँ पर कर दिया, यानी इसको बोलते सब डोमेन है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद कंसोल है, कंसोल के अंदर में AWS है, AWS के अंदर में amazon.com, मतलब ये हमारा मेन डोमेन है। उसके अंदर में ये सब डोमेन AWS है, उसके अंदर में कंसोल के अंदर ढुके हैं। अब कंसोल के अंदर में हम US ईस्ट 1 में ढुके हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ये AWS का लोगो है, राइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं होम बटन, राइट। अब यहाँ पर अगर जाते हैं क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो यहाँ पर सर्विस का लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए 3-4 चीज़ यहाँ पर है। रिसेंट विजिट, तो जो सर्विस को हम विजिट किए रिसेंटली तो हमें यहाँ पर सर्विस का दिखाएगा लिस्ट। उसके बाद दिखाएगा फेवरेट अगर किसी को हम फेवरेट बना कर रखा सर्विस को रखे हैं वो फेवरेट हमको लिस्ट यहाँ पर दिखा देगा, क्योंकि AWS में हज़ारों सर्विसेज अवेलेबल है, राइट। तो उसको जो सर्विस हम लोग फ्रिक्वेंटली काम करते हैं उसको हम क्या करते हैं, फेवरेट में ऐड कर देते हैं, तो हमको सर्विस हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल अकाउंट अगर हम क्लिक करते हैं, ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं तो ऑल एप्लीकेशन क्या दिखाएगा, जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे AWS में वो सारे एप्लीकेशन को हमको यहाँ पर देख पाएंगे। चूँकि अभी हम लोग कुछ एप्लीकेशन क्रिएट नहीं किए हुए हैं, एकदम न्यू अकाउंट है, उसलिए हमको अभी ये ब्लैंक आ रहा है, राइट। बात करेंगे ऑल सर्विसेज में, जैसे ऑल सर्विस में क्लिक करेंगे तो AWS का जितना सारा सर्विसेज, सारा सर्विसेज का लिस्ट हमको 1 बाय 1 मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर A से शुरू हो रहा है, अब A से शुरू करके देखिए इतना सारा सर्विसेज A से है, B से है, तो सारा लेटर को ऑलमोस्ट कवर कर ही दिया है AWS ने और सारा सर्विसेज हमको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। क्लिक करेंगे तो वो सर्विस हमारा वहाँ पर हम ओपन हो जाएगा। ये भी सर्विसेज है, ये सर्विसेज ऑल सर्विस, बट ये जो सर्विस आप देख पा रहे हैं ये सर्विस को AWS ने कैटेगराइज कर दिया है। चूँकि AWS के अंदर में बहुत सारा बंदा काम करते हैं, चाहे वो डेवलपर हो वो काम करते हैं, राइट, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो वो काम करते हैं, चाहे क्लाउड इंजीनियर हो वो काम करते हैं, राइट, चाहे वो डेवऑप्स इंजीनियर हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे ML ऑप्स इंजीनियर हो, राइट। एवरी पर्सन वर्क करता है अपने काम के अनुसार, तो उसके अनुसार वो कैटेगराइज कर दिया है कि कोई बंदा अगर कंप्यूटर में काम करना चाहे तो यहाँ पर क्लिक करेगा। अब जैसे कंप्यूटर में क्लिक करेगा तो उसको अलग अलग सर्विसेज का नाम मिल जाएगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जैसे ऐप रनर है, बैच है, EC2 है, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंटेनर से रिलेटेड में क्लिक करेगा तो यहाँ पर कंटेनर से रिलेटेड जितना सर्विसेज वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। डेटाबेस में क्लिक करेगा तो डेटाबेस क्या है, यहाँ पर RDS है, ठीक ना, अरोड़ा SQL है, राइट, डॉक्यूमेंट DB है, हाँ बहुत सारा डेटाबेस है वो मिल जाएगा। तो एक हमारा हो कैटेगराइज वाइज हो गया। यहाँ पर हम स्टोरेज में क्लिक करेंगे तो जितना सारा स्टोरेज अवेलेबल है AWS सारा चीज़ दिखाई देगा। देखिए AWS बैकअप है, EFS है, राइट, FXS है, S3 है, ग्लेशियर, स्टोरेज गेटवे, सारा चीज़ एक हमको यहाँ पर बेनिफिट मिल गया। अब एक चीज़ हमको क्या मिलता है, यहाँ पर सर्च बॉक्स मिलता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्च बॉक्स, देखिए शॉर्टकट की भी दिखा दिया है। यहाँ पर ऑल्ट एस प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, राइट। करने के बाद ऑल्ट एस जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। क्या हम सर्च करना चाहते हैं, मैं बोला कि मैं चाहता हूँ कि
2 चाहता हूँ तो EC2 लिखेंगे। तो देखिए जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए क्या सर्विस दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। जैसे यहाँ ले जाएंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट टेम्पलेट वगैरह वो कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ये सब हमको स्टडी करने के लिए जो EC2 के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो उसके अनुसार हम इसमें काम कर सकते हैं। उस तरह से अगर मान लीजिए हम S3 सर्च करते हैं तो हमको S3 यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। अब मान लीजिए कि हम S3 को हम कर दिए यहाँ पर फेवरेट में मार्क कर दिए, देख रहे हैं ये स्टार यहाँ पर इसको मार्क कर दिए, राइट। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि EC2 को हम मार्क कर दिए यहाँ पर, राइट। तो देखिए यहाँ पर EC2 और ये 2 हमारा सामने आ गया। इस तरह से लाइन से जितना मार्क करेंगे वो आ जाएगा। एज वेल एज क्या है कि जब हम बताए थे कि हम यहाँ पर फेवरेट में क्लिक करते हैं तो वो हमको यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कंसोल है, इसको बोलते हैं क्लाउड सेल। अगर हमको कुछ कमांड रन करवाना है, राइट, इस AWS अकाउंट में, तो हम इस क्लाउड सेल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब क्या कमांड रन कराएंगे, डिफरेंट कमांड हमारा हो सकता है उसको रन कराए, राइट। CLI के माध्यम से कुछ रिसोर्स हमको क्रिएट करना है, राइट। तो वो कमांड के थ्रू रिसोर्स करना है। मान लीजिए EC2 इंस्टेंस तो हम क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, एज वेल एज हम EC2 इंस्टेंस यहाँ से हम भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक कमांड लाइन इंटरफेस हमको AWS प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं क्लाउड सेल, राइट। अलग अलग टर्मिनल देख रहे हैं, यहाँ टर्मिनल हम ऐड कर सकते हैं, राइट। देख रहे हैं जितना सारा टर्मिनल ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा काम आता है जब आप CLI मोड में काम करते हैं तब। उसके बाद क्या हमको दिखाई देते हैं, यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ जाएंगे, देखिए नोटिफिकेशन सर्विसेज, कुछ अगर नोटिफिकेशन हमारे पास आया है तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। तो जो हम कॉन्फ़िगर किए हुए हैं केवल वही नोटिफिकेशन हमको यहाँ पर दिखाई देगा। यूज़र कॉन्फ़िगर AWS मैनेज नोटिफिकेशन हमको यहाँ पर आ जाएगा। एज वेल एज हम जाएंगे यहाँ पर इस ऑप्शन पे, क्वेश्चन मार्क में, तो यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सपोर्ट? सपोर्ट सेंटर मतलब क्या होता है कि AWS में अगर आप काम कर रहे हैं तब कई कुछ इशू हो सकता है कहीं काम करते करते, राइट। तो अब इसका सपोर्ट कौन करेगा, राइट। तो इसका सपोर्ट करता है AWS का कस्टमर केयर होता है। तो वो कस्टमर केयर में देखिए अलग अलग प्लान होता है, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं कस्टमर केयर का ये बेसिक प्लान है। उस तरह से हमारा जो है और अलग अलग प्लान होता है, जैसे एडवांस होता है, बिजनेस प्लान होता है, राइट, डेवलपर प्लान होता है। अकॉर्डिंग टू प्लान हमको जो है सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। बेसिक में क्या है, प्लान में हमको जो है इंक्लूड विथ ऑल AWS अकाउंट, राइट। इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर बेसिक में है नहीं, लेकिन डेवलपर में थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। उससे बिजनेस में और थोड़ा ज़्यादा है, और इंटरप्राइज में और थोड़ा ज़्यादा सा फीचर्स वगैरह है। इसमें विजिट करेंगे तो आपको चीज़ें और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा सपोर्ट के लिए। ये चीज़ होगी हमें। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट सेंटर आ गया। एक्सपर्ट हेल्प, कुछ एक्सपर्ट हेल्प हमको चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करके एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं, राइट। एक्सपर्ट हेल्प मतलब मान लीजिए कि कोई सर्विसेज आप क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है आप क्रिएट किए हैं सही से क्रिएट ना हो, या क्रिएट करने ट्रबल शूटिंग हो रहा है, तो आप यहाँ से एक्सपर्ट्स में हेल्प ले सकते हैं। वो लोग ऑन डिमांड यानी कि पे थ्रू AWS, मतलब जितन पर आवर के अनुसार चार्ज करेगा आपको, या आपको पर प्रोजेक्ट के अनुसार चार्ज करेगा, तो उसका अनुसार आप ले सकते हैं। यहाँ प्राइसिंग वगैरह दिया रहता है, ठीक है। नाउ अब देखिए रिपोस्ट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए AWS में कोई काम कर रहा है ऑलरेडी, जैसे मैंने आप ही काम कर रहे हैं और काम करते करते कुछ आपको इशू दिखाई दिया, राइट। तो उस इशू के बारे में आपने कुछ लिखा, तो आपको जो लिखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर कोई लिखा है ऑलरेडी तो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हम अगर मानता हूँ यहाँ पर कि मैं बोला EC2 रिलेटेड कुछ है कि नहीं, तो क्लिक करूँगा EC2 में, देखिए तो अभी EC2 रिलेटेड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसको मैं फ़िल्टर करता हूँ। सो देखिए यहाँ पर एक ठो पोस्ट में आया है EC2 रिलेटेड, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सब क्वेश्चन वो लोग डाला है, राइट। कोई इस क्वेश्चन का कोई आंसर दिया है, राइट, कोई आंसर नहीं भी दिया है, राइट, कोई ज़्यादा आंसर दे दिया, कोई ऐसा व्यू किया, वो सब चीज़ यहाँ पर हमको मिलेगा। उसके बाद से क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। AWS का डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर सर्विस के ऊपर अपना अपना डॉक्यूमेंटेशन रहता है। जैसे बोला EC2, S3, अमेजन, तो इस पर क्लिक करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन है। बट प्रॉब्लम ये है इसका कि इसका डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, राइट। तो 2000 पेज 3000 पेज का डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसमें थोड़ा सा हमको छाँट के पढ़ना पड़ता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं AWS तरफ से डायरेक्ट,
यहाँ पर आप कुछ रिसोर्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर देखिए सेटिंग में जाएंगे तो हमें यहाँ पर सेटिंग मिलेगा, राइट। लाइट डार्क जो हम सेटिंग चाहते हैं वो सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद से देखिए मैं अभी बता रहा था यहाँ पर आपको कि यूएस ईस्ट में हम हैं, कैसे पता चलेगा। यहाँ हम क्लिक करेंगे, देखिए हम हमारा जो रीजन है, रीजन मतलब क्या होता है, हमारा जो डेटा सेंटर है एक पर्टिकुलर जगह में बना रहता है, उसको बोलते हैं रीजन। तो रीजन हमारा ये यूएस ईस्ट में है। ऐसा बहुत सारा रीजन है, राइट। सो वहाँ वहाँ पर क्या किया है कि AWS ने अपना खुद का डेटा सेंटर बना दिया है, राइट। तो मल्टीपल डेटा सेंटर को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट करके एक रीजन में उसको डिनोट कर दिया है। सो अगर यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, राइट, तो हमें यहाँ पर क्या है कि देखिए अकाउंट आईडी दिखाई दे रहा है, कौन से यूज़र से लॉगिन की यूज़र दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस कोटा, मतलब कितना हमको जो है कोटा मिला है कि हम यूज़ कर पाएँ उसके